2008 में एक डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर इन्हें 7 दिन कोमा की अवस्था में मृत्यु के बाद की दुनिया के एक्सपीरियंस हुए। उनके इन्हीं अनुभवों को मैं अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मृत्यु के बाद की दुनिया में एज ए आत्मा जो वो अपने आप को देख रहे थे एक सोल की तरह, तो उन्होंने एक बात कही कि जैसे एक गर्भ में एक बच्चा पलता है ना, भ्रूण होता है एक बच्चा माँ के गर्भ में, कुछ ऐसी ही मेरी अवस्था थी। गर्भ में बच्चा प्लेसेंटा उसका एक साथी की तरह होता है जो उसके साथ रहता है, उसका पोषण करता है, वो हर समय उसके साथ मौजूद होता है और उसके लिए जो उसकी माँ जो बिल्कुल उससे कनेक्टेड है, बिल्कुल उससे एकदम उससे जुड़ी हुई है, इसके बावजूद उसके लिए वो अदृश्य है, उसे वो दिखाई नहीं देती। तो ये प्लेजेंटा एक तरह से माँ और उस जो भ्रूण है उसके बीच में एक कड़ी का काम कर रहा है। यहाँ पर एबन जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि माँ यानी भगवान, भगवान यानी निर्माता, मेन स्रोत, और ये ब्रह्मांड यानी ये प्रकृति में मौजूद ये जो चीज़ें हैं, ये सब एक तरह से वो प्लेजेंटा की तरह हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चे के बीच का रिश्ता, माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता एक प्लेजेंटा के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह से भगवान और प्रकृति के थ्रू हम बीच की कड़ी हैं जो जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चे से माँ दूर नहीं है, बिल्कुल उसके साथ है, चाहे वो घर में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए माँ अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रही, फिर भी वो पूरी तरह से कनेक्टेड है, हर पल साथ है। कुछ इसी तरह से भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे, जैसे माँ बच्चे को दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम कनेक्टेड हैं। जैसे वहाँ प्लेजेंटा है इस कड़ी का नाम, जो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे और माँ को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कुदरत, प्रकृति है उस कड़ी का नाम जो हमें परमात्मा के साथ कनेक्ट कर रही है। अगली लाइन में वो कहते हैं कि सब कुछ भगवान और मेरे बीच है, लेकिन फिर भी ये जो भगवान है ना, इसकी जो अनंत विशालता है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। आगे एबन ने एक बहुत खास बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए मैं ओम शब्द का इस्तेमाल करूंगा। क्यों? जबकि देखिए उनका ओम शब्द का मीनिंग शायद उन्हें पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो हिंदू धर्म के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। तो ओम शब्द का उनके लिए, जब उन्होंने ओम शब्द लिखा है अपनी इस पुस्तक में, तो उनके लिए इसका मतलब किसी धार्मिक रिलीजन से नहीं होगा। आगे वो कहते हैं कि मैं ओम शब्द का इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि यही वो साउंड थी, यही वो ध्वनि थी जो मुझे, जब वो सर्वशक्तिमान, वो एक अनकंडीशनल प्यार देने वाला जो ईश्वर है, उसके साथ कनेक्टेड मुझे फील हो रही थी, मुझे सुनाई दे रही थी। वैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी शब्द छोटा है। अच्छा, ओम की ध्वनि तो उन्हें सुनाई दी ही, इसके साथ साथ एक चीज़ उन्होंने और बोली कि मुझे ऐसे लग रहा था कि एक वो जो अनकंडीशनल प्रेम है ना ईश्वर का, वो और मैं, हम दोनों के बीच एक दुभाषिया है, एक ट्रांसलेटर है। और वो ट्रांसलेटर क्या है, उसे आप मार्गदर्शक कह लीजिए, वो एक दिव्य रोशनी की तरह है, लेकिन एक दुभाषिया हम दोनों के बीच में है। आगे वो कहते हैं कि ऐसे जैसे कि माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, इस ब्रह्मांड के गर्भ में मैं हूँ और एक ऑर्ब है, वो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। आगे एबन कहते हैं कि जैसे हम इंसान हैं ना, हम इंसानों के अंदर जो प्रकृति हमें देती है बाय बर्थ, जो गुण हमारे अंदर होते हैं, करुणा का, प्यार का, दया का, ये जो गुण हमारे अंदर होते हैं, वही गुण परमात्मा में असीम है। अब यहाँ पर एबन ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि हो सकता है कि ये जो गुण है प्राकृतिक रूप से जो हमारे अंदर हैं, जो इस दुनिया में चलते हुए कहीं दब जाते हैं, इन्हीं गुणों को हम बहुत विशाल रूप से जब हम ईश्वर के नज़दीक होते हैं तो फील करते हैं। इसीलिए वो अच्छा एहसास हमें होता है, क्योंकि आप प्यार दें या आप प्यार लें, दोनों में ही खुशी कितनी होती है ना। जब आप किसी को प्यार दे रहे होते हैं तब भी आपको कितना अच्छा फील होता है। तो कुछ इसी तरह से ईश्वर के इर्द गिर्द की ये जो अनुभूति है जो एबन ने बयां करी है, वो कुछ इस तरह की है। आगे वो कहते हैं कि सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहा, हालांकि ये भाषा के रूप में नहीं था, लेकिन फिर भी जो था वो हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि ओम
उसने मुझे बताया कि ये एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड कई हैं। वास्तव में वो जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा, और इसके केंद्र में प्रेम है। मतलब इन जितने भी ब्रह्मांडों की तुम कल्पना कर सकते हो उनके केंद्र में प्रेम है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि बुराई सभी ब्रह्मांडों में है, बुराई है लेकिन कम मात्रा में है। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में है। आगे वो कहते हैं कि बुराई आवश्यक है क्योंकि इसके बिना स्वतंत्र इच्छा असंभव है, और बिना स्वतंत्र इच्छा के कोई विकास नहीं हो सकता। आगे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कई बार ऐसे लगता है कि बुराई हावी हो रही है, लेकिन अंत में जितना प्रेम नहीं है, क्योंकि वो कई गुना ज़्यादा है। आगे वो कहते हैं कि मैंने अनगिनत ब्रह्मांडों को देखा, अनगिनत। उसमें से कुछ एक ऐसे थे जिनकी जो बुद्धि है वो हमसे कहीं ज़्यादा उन्नत थी, लेकिन कारण और प्रभाव ये वहाँ पर भी मौजूद थे। आगे वो कहते हैं कि जो उच्चतर आयाम हैं उनके जो आत्माएं हैं वो इस दुनिया में कभी भी किसी भी स्थान पर पहुंच सकती हैं। इसके बाद के पन्नों में अलेक्जेंडर अपने बचपन की कहानियां बहुत कुछ शेयर करते हैं जिन्हें मैं छोड़ रही हूं, और सीधा बहुत आगे आते हुए जो उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी पापा ने उन्हें गोद लिया था, और 1954 में जब वो 4 महीने के थे तब उन्हें गोद लिया गया था। और जो मेरी बायोलॉजिकल मदर थी वो 16 साल की एक लड़की थी, और उनके मम्मी पापा ने कभी ये बात एबन से छुपाई भी नहीं। सिर्फ एबन को नहीं, एबन की जो बड़ी सिस्टर हैं वो भी गोद ली गई थी। और खुशकिस्मती से एबन बताते हैं कि उन्हें गोद लेने के 5 महीने बाद उनकी जो मदर थी जिन्होंने उन्हें गोद लिया था वो खुद प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद एबन की 2 बहनें हुई। एबन कहते हैं कि हम 4 भाई बहन थे, 2 अडॉप्टेड थे और 2 मेरी छोटी बहनें जो मेरी माता द्वारा पैदा हुई थी। लेकिन हम चारों को इस तरीके से पाला गया था कि हमें ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि हम अडॉप्टेड हैं। बाद में एबन ने उस संस्था से भी संपर्क किया जहाँ से उन्हें गोद लिया गया था, तो वहाँ से उन्हें जो जानकारी मिली कि उनके जो रियल बायोलॉजिकल माता पिता थे उन्होंने शादी भी कर ली, और बाद में उनके 3 बच्चे भी हुए, 2 बहनें और 1 भाई। इसके बाद आगे एबन बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री अपने दोनों परिवारों की और आगे अपने भाई बहनों की बताते हैं। वो सब मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारा मुख्य विषय है मृत्यु के बाद, हमें उसी पर स्थिर रहना चाहिए और बाकी के सारे पोर्शन छोड़ देने चाहिए। एवन अपने आगे के एक्सपीरियंस में कहते हैं कि एक बार फिर, मतलब जिस मार्गदर्शक लड़की का उन्होंने जिक्र किया था शुरुआत में, वो हर सेकंड उनके साथ थी, इस पूरी यात्रा में उनके साथ थी। लेकिन वो जो एक शुरुआती अनुभव था ना, जिसका मैंने जिक्र किया था कि शुरुआत में उनको जैसे कीचड़ जैसी जगह में वो हैं, अंधकार जैसी जगह में वो हैं, घुट रहा है दम, इस तरह के एक स्थान पर हैं वो जो शुरुआती कड़ी में वर्णन किया था, वो एक बार फिर से अपने आप को उसी स्थान पर महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सारा एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका था और जो मुझे जानकारी मिल चुकी थी और जो वो हेल्प मार्गदर्शिका के रूप में मेरे साथ थी, उसके बाद मुझे उस स्थान पर जो दोबारा मैं आया तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। पहले की तरह डर घबराहट जो शुरुआत में हुई थी, वो जब ये सारे एक्सपीरियंस होने के बाद दोबारा वो उसी स्थान पर आए हैं तब उन्हें वैसी घबराहट या डर नहीं लगा। लेकिन वो दोबारा आए क्यों हैं? वो ये जानना चाहते थे कि आए हैं, लेकिन वो इस स्थान पर जो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है, चाहे वो अब डर नहीं रहे थे, पहले डर रहे थे, घबरा रहे थे, अब वो डर घबरा नहीं रहे थे, लेकिन वो दोबारा इस स्थान पर आए क्यों? जब उन्होंने ये सवाल किया कि मैं यहाँ दोबारा क्यों, तो उसका जो टेलीपैथिक रूप से उन्हें आंसर मिला वो ये कि अब ये जो जगह है जिसका वो दोबारा दौरा कर रहे हैं, ये एक तरह से उनका आध्यात्मिक पक्ष देख रहे हैं अब वो दोबारा दौरा करके। इसमें उनकी सभी मंजिलें और सभी स्तर शामिल हैं। यहाँ पर दोबारा आना एक तरह से उनके लिए मैसेज था कि तुम इसमें फंसे नहीं थे, लेकिन तुम्हें ठोस प्रयास करने की ज़रूरत थी इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, इन स्तरों से बाहर निकलने के लिए। और इस बार उनके लिए इस स्थान से बाहर निकलना बहुत आसान था, क्योंकि वो जानते थे कि अब उन्हें कैसे किसे पुकारना है बाहर निकलने के लिए। अब मैं एग्जैक्टली जो एबन के शब्द हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे धीरे धीरे पता चल गया कि किसी चीज़ की ओर बढ़ने के लिए उसको जानना और उसके बारे में सोचना इतना ही आवश्यक है।
ऊंचे आयाम में जाने के लिए तरसना, ये खुद को वहां ले आता है, यानी आपको ऊंचे आयामों की ओर ले जाता है। अब जब वो दोबारा उस अंधेरी दुनिया में फंसे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब मैं उस उच्चतर आयामों को, उस स्वर्ग की दुनिया को जानता था, क्योंकि मैं जानता था, उसके बारे में चाहता था, उसके लिए, उसके पास वापस जाने के लिए तरस रहा था, मैं तैयार था वहां जाने के लिए, मैं पुकार रहा था, इसलिए मैं फौरन वहां पहुंच गया। मतलब अब उसी जाल से बाहर निकलना उनके लिए ईजी था। पहले मुश्किल था ना, पहले वो फंसा हुआ महसूस कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन ये जो चक्र उनका चला, पूरा जो उनका एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद दोबारा जब वो उस स्थान पे आए तो उनके लिए बहुत आसान था वहां से निकलना। उनकी एक लाइन है कि मैं ऊपर की दुनिया से जितना ज्यादा परिचित होता गया, उतना ही वहां लौटना आसान होता गया। अब ये तो आध्यात्मिक नज़रिए से एक उन्होंने बात कही कि जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे हैं, कुछ भी, ये तो हम दुनियावी चीज़ों की बात करें ना, तो दुनिया में भी जिस चीज़ को पाने की आप में ललक हो, तरस रहे हो, दिन रात सोच रहे हो, कर्म कर रहे हो, इच्छा रख रहे हो, उस चीज़ को आप हासिल कर ही लेते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जितने भी जो बुक्स हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, उन सब में आपको जो रियलिटी में बातचीत हुई है, जो देखा गया है, वो तो बहुत कम होता है पुस्तक में, मतलब 30% मुश्किल से वो होता है। बाकी का जो 70% होता है वो बस एक विश्लेषणों के रूप में, भावनाओं के रूप में वो व्यक्त कर रहे होते हैं कि हमने ये महसूस किया, ये महसूस किया, ये महसूस किया। लेकिन अब जैसे यहाँ पर अभी तक के पूरे एक्सपीरियंस में उन्होंने ओम की ध्वनि को महसूस किया, और जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने महसूस किया कि वो ब्रह्मांड का केंद्र है, माँ के गर्भ के समान की स्थिति, वो सब कुछ महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो इस पुस्तक में अननेसेसरी हैं, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य